हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट में जो क्वेश्चंस आपको चैलेंज करने हैं और कौन से क्वेश्चन है जिनको चैलेंज किया जा सकता है। और कुछ जब हमने क्लास लिया था तो कुछ क्वेश्चन डाउट के रूप में सामने आए थे। सो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को। तो गाइज, मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया है, बहुत सारी बुक्स में देखा है, बहुत सारा इंटरनेट पे पढ़ने के बाद मैं इनको बता रही हूँ। तो आप इनको एक बार समझने की कोशिश करिए कि आप क्या इसका सही आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन नंबर 80 जिसपे डाउट था कि डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एट हायर लेवल एंड इट्स एप्लीकेशन एट डिफरेंट लेवल इज, तो ये सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज्ड होगा। तो इन दो में बहुत कंफ्यूजन था। आंसर की में इसको सेंट्रलाइज्ड माना गया है, राइट। तो गाइज, अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जब कोई चीज डेवलप की जा रही है हायर लेवल पे और उसको अप्लाई कर दिया जा रहा है अदर्स लेवल पे, तो जब गाइज हम क्या करते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जो कंसेप्ट है कि जब आप किसी चीज को बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जब किसी चीज को डेवलप कर रहे हैं, बेसिकली अब आप करिकुलम को डेवलपमेंट कर रहे हैं, दैट टाइम आपने किसी को इंक्लूड नहीं किया। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपने किसी को भी इंक्लूड नहीं किया। इसका मतलब है कि जो पावर था डिसीजन लेने का, जो अथॉरिटी था, वो किसके पास था? सिर्फ एक सिंगल एजेंसी या जो भी यहाँ पे हायर लेवल पे जो लोग भी थे उन लोगों के पास था। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसका मतलब हुआ कि ये सेंट्रलाइजेशन हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है वो मैं आपको खुद से दिखाती हूँ, आपको डिसीजन ले सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन से पहले आप सेंट्रलाइजेशन को देखिए। टू ब्रिंग टू अ सेंटर, यानी किसी भी चीज को सेंटर में हमने डेवलप कर दिया। अब देखिए सीधा से डिसेंट्रलाइजेशन में लिखा हुआ है द ट्रांस, इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे, द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एंड एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन टू सेवरल लोकल ऑफिसर और अथॉरिटी रेदर देन वन सिंगल वन। तो यहाँ पर जो कंट्रोल ऑफ किसी भी एक्टिविटी का है, कंट्रोल, तो ये जो शब्द है ना इसको समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे जो कंट्रोल ऑफ किसी भी चीज का कंट्रोल जब हम दूसरों को दे रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर गाइस हम कंट्रोल देने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऑलरेडी चीजों को डेवलप कर चुके हैं। हाँ, डेवलप करने के बाद आप देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा है कि डेवलप करने के बाद आप क्या कर दीजिए, उसको डेवलप करने के बाद आप उसको डिफरेंट लेवल पर क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो ये तो एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन हो गया कि डिसीजन हमने ले लिया और हम उसे दूसरी जगह अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है सेंट्रलाइजेशन ही होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन था गाइज यहाँ पर कि norm reference test differ from a criteria reference test will respect to, इसमें भी बहुत बहुत कंफ्यूजन था एंड स्टिल आई एम नॉट मच श्योर अबाउट दैट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है कि टेस्ट टाइप ऑफ टेस्ट आइटम, यानी कि यहाँ पर टेस्ट में किस तरह के आइटम्स रखे जाएंगे, आंसर ये होना चाहिए। कुछ लोगों को इसको आंसर कंटेंट स्पेसिफिकेशन लग रहा था कि कंटेंट जो है उसमें हम स्पेसिफाइड हो जाते हैं, तब नॉन रेफरेंस और ये आपका क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट की बात होती है। अब देखो बहुत सिंपल है, नॉन रेफरेंस टेस्ट में क्या करते हैं कि हम यहाँ पर दो लोगों की कह सकते हैं कि स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस होती है उसको हम कंपेयर करते हैं, और क्राइटेरिया जो होता है वहां पे प्री डिसाइड क्राइटेरिया होता है। तो इसका जो ज्यादा सही इनमें से आंसर है, मैं कह रही हूँ एकदम करेक्ट नहीं है लेकिन ज्यादा जो सही है वो डी ही है, और आप इसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे तो इसलिए इसका आंसर आप इसको चैलेंज मत करिएगा। इसका आंसर डी ही ज्यादा सही है इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन योगा फिलोसफी स्व अध्याय मीन्स, स्व अध्याय का सिंपल मीनिंग है यहाँ पे सेल्फ स्टडी। तो गॉड को रिमेम्बर नहीं करते हैं, पावर को टॉलरेंस नहीं करते हैं, तो ये बी और सी तो आंसर इसका नहीं, बी और डी तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो कंफ्यूजन जो था कि अंडरस्टूड एज कंटेनमेंट, कंटेनमेंट का मतलब है कि हम किसी चीज को बहुत अच्छे से सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन तो नहीं कह सकते हैं। इसके लिए मैं जब आप गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट है, तो हम इसका मेन जो चीज है वो आपको पढ़ के दिखाते हैं कि योगा के जो 8 लिम्स हैं उसमें से एक है आपका, तो ये कोई वेबसाइट है उन्होंने इसको बताया है, बाकी सारे लोगों ने भी बताया है। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, यानी कि बहुत क्लियर है कि योगा के आप देखेंगे कि जो 8 लिम्स हैं वहां पर स्टडी द सेल्फ
टू डिस्कवर द डिवाइन। तो सिंपली है कि सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी में अब हमें क्या स्टडी करना है, तो पतंजलि के योग सूत्र में लिखा हुआ है कि आपको योग सूत्र पढ़ना है पतंजलि का, आपको भगवत गीता का स्टडी करना है, और बहुत सारी जो भी बुक्स है उन सबका स्टडी करना है। तो इसका भी आंसर यहाँ पर सही है कि इसका जो आंसर है वो स्टडी ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ही होगा। ठीक है, तो इसको भी आप चैलेंज मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ गिवन सैंपल ऑफ 64 10th graders the mean and SD are 19 and 3, so what is the standard error of the mean। तो अगर आप इस स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करते हैं देन द राइट आंसर होगा 0.38 ही सही आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसको निकाला गया है और आप भी रीचेक कर लीजिएगा एक बार। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग बी ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is the most appropriate for a PhD level work in education following a qualitative approach। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने में जो गलती हो रही है आपसे वो ये है कि आप सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि पीएचडी लेवल का आप वर्क कर रहे हो और वहां पर आप एजुकेशन सब्जेक्ट में कर रहे हैं, तो वहां पर सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए, आप बस इतने पे ध्यान दे रहे होंगे, इवन मैंने भी दिया। ठीक है, तो ये वाली चीज को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया था कि क्वालिटेटिव अप्रोच में यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि इसको आप समझिए, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। सो देख सकते हैं कि बियोग्राफीज आर यूजली इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ द पेपर्स। तो बेसिकली ये बिब्लियोग्राफी में क्या करते हैं कि हम लिस्टेड करते हैं। ठीक है, कि हमने जो भी यहाँ पे काम किया है उसको हम क्या करते हैं कि उसको लिस्टेड कर देते हैं। सो और जो एंड नोट है उसमें हम चीजों को डिटेल में लिखते हैं, और फुट नोट तो आपको पता ही होगा कि पेज के बॉटम पे होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पर एंड नोट तो दोनों में ही दिया था, बी और डी में। तो एंड नोट तो आंसर होना ही होना था आंसर में। अब बचा बिब्लियोग्राफी एंड फुटनोट्स। तो बिब्लियोग्राफी और फुटनोट्स में से अगर आपको चूज करना पड़े क्वालिटेटिव अप्रोच में, तो यहाँ पर जो फुटनोट है वो ज्यादा मायने रखता है। सो आंसर यहाँ पे डी ही होगा, इसको भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 54 जो है मेरे पास लाल एंड पलोड की बुक है उसमें दिया हुआ है, तो जिसके पास इसका नहीं है, सपोज आप लोगों के पास नहीं है यहाँ पर इसका प्रूफ, तो आप मुझसे मांग सकते हैं, या मैं इसको अभी अपने चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 254 नंबर, ये टोटल गलत है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भी सही है एकदम से, इसका आंसर यहाँ पे जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट होता वो ग्रेटर ही होगा, तो ये भी यहाँ पर एक सही आंसर है। NPE 2020 recommended the following colleges to primary focus on undergraduate teaching। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटेंट कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी होगा या एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी होगा, तो इसका आंसर भी इन्होंने गाइस सही दिया है। तो यहाँ पे टोटल जो मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि इसमें सिर्फ आप एक क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, बाकी भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से जो इतने क्वेश्चन मैंने निकाले थे उनमें से सिर्फ मुझे अभी एक ही क्वेश्चन लगता है जिसको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इसी वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।